नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। कालाढूंगी विधानसभा में बढ़ती आबादी के कारण मूलभूत सुविधाओं के अभाव को देखते हुए आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक निजी बैंकेट हॉल में बैठक की, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कालाढूंगी मुख्य बाजार में नारेबाजी करते हुए तहसील गेट पर पहुंच गए। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्र की आबादी बढ़ने के कारण अस्पतालों में उचित जांचों का न होना और डॉक्टर की कमी की समस्या बताई गई। कालाढूंगी के अंतर्गत सूरपुर गांव में बना रहे एथेनॉल प्लांट का विरोध और साथ में कालाढूंगी में कृषि मंडी का होना किसानों के लिए अति आवश्यक बताया गया। बता दें, इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि कालाढूंगी विधानसभा का कोटाबाग ब्लॉक पर्यटन की दृष्टि से काफी खूबसूरत जगह है, जिसके चलते कोटाबाग को पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देना भी जरूरी है। सारे जिलों में, सारी विधानसभाओं में धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता की जो पीड़ा है उसको सरकार के जो सोई हुई चैन की नींद में उसको जगाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र की भी विभिन्न समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यहाँ पे मंडी खुलने की हमारे समय से मुझे ध्यान है, हमने स्वीकृति दे दी थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसी आई उस पर रोक लग गई और आज तक यहाँ मंडी नहीं खुल पाई। बहुत सारे विषय हैं यहाँ, जंगली जानवरों की वजह से और जो बंदरों की वजह से, जंगली सुअर की वजह से जो लगातार किसानों को नुकसान हो रहा है, जो किसानों के ऋण हैं, कई सारे ऐसे विषय हैं। और जो एथेनॉल प्लांट यहाँ पे मनमानी करके, और ये अधिकारी आज भी मानने को तैयार नहीं है, हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं। अब इस पर हम गंभीर विचार करके हम लोग इस पर अलग से कोई ना कोई रणनीति बनाकर इन अधिकारियों का सामना करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मिली भगत की बू आ रही है और अवश्य एथेनॉल प्लांट जो बन रहा है सारे मानकों के विपरीत बन रहा है और झूठ के दायरे में बन रहा है। तो ये हमें कतई स्वीकार नहीं है और अवश्य ये आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे, ऐसा हमारा। अगर वो इस फैक्ट्री अगर बंद नहीं की तो उसमें क्या कार्रवाई किया गया? नहीं, देखिए, ये हवाला दे रहे हैं हाईकोर्ट का। आदरणीय महेंद्र पाल जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे पूरे बार काउंसिल के सदस्य हैं, आप बार एसोसिएशन के भी आप अध्यक्ष रहे हैं पूरे उत्तराखंड के, तो आप ही बता रहे हैं जबकि कोर्ट का कोई आदेश ही नहीं है। तो अधिकारी, मैं कह तो रहा हूँ, झूठ के दायरे में बात कर रहे हैं। और कांग्रेस का हमेशा एक कार्य रहा है सच की लड़ाई लड़ने का, और हम सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे। 2008-9 के परिसीमन के बाद आज जो कालाढूंगी विधानसभा है, इसकी आबादी लगभग दुगनी हो गई। लेकिन आबादी तो दुगनी हो रही है, लेकिन जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे शिक्षा की, चाहे कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न गाँव में जो आंतरिक सड़कें हैं बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। जल जीवन मिशन के अंदर जो हर घर में नल और हर नल में जल जो योजना की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, आज स्थिति यह है कि पाइपलाइनें तो बिछ गई, लेकिन उस नल में जल कहां से आएगा इसका जवाब देने के लिए ना तो प्रशासन कुछ बोलने को तैयार है, ना सरकार बोलने को तैयार है। इसी तरीके से कालाढूंगी के समीपवर्ती चाहे हमारा कोटाबाग का पर्वतीय क्षेत्र हो, जो वहाँ के सीमांत काश्तकार हैं, मझोले काश्तकार हैं, उनकी जो फल का, उनकी जो सब्जी का, उनके उत्पादन का जो उपज है, उसके लिए लगातार यहाँ मांग उठती आई है कि यहाँ पर एक उपमंडी केंद्र स्थापित हो, मंडी यहाँ पर आए, जिससे किसानों को भी, काश्तकारों को भी लाभ मिले। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज जनता ने गुनाह कर दिया। 47 विधायक, प्रचंड बहुमत की उनकी सरकार, 5 चुने हुए सांसद, 3 राज्यसभा के सांसद, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो बुनियादी सवाल हैं वो जस के तस खड़े हैं। मात्र लोगों के बीच वैमनस्य स्थापित करके एक दूसरे को एक जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर लोगों को भड़काकर, लड़ाकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज इस जो हमारा ये कार्यक्रम था, इसका मूल उद्देश्य यही था कि हम सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं कि उनको जनता के बुनियादी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए काम करना पड़ेगा। आप सोचिए, इतनी बड़ी आबादी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कोटाबाग का है, आप वहाँ के हालात देखें, वहाँ पर कितने डॉक्टर हैं, कितनी वहाँ पर सुविधाएं हैं। पर्वतीय क्षेत्र का व्यक्ति, आसपास के क्षेत्रों का व्यक्ति अगर वहाँ पर जाता है तो उसको एक छोटी से छोटी समस्या के निदान के लिए भी मात्र रेफरल सेंटर खोले हुए हैं। एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम इतने डॉक्टरों की नियुक्ति कर रही है, हम इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स का अपग्रेडेशन कर रहे हैं, लेकिन आप अभी यहीं से अगर साहब में कोटाबाग के अस्पताल में जाकर देखेंगे तो क्या हालात हैं। तमाम इन मुद्दों को लेकर आज हम एकत्रित हुए हैं
और हमने जनता के बीच, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कि जो जनता के सवाल हैं उनके लिए हमको संघर्ष करना है। सड़क से लेकर सदन तक हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि भी, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता निश्चित तौर पर पूरी आवाज़ हर तरीके से पुरजोर तरीके से जनता की उठाएंगे। और जब तक ये सोई हुई सरकार जागेगी नहीं और जो प्रशासन और तहसील से सरकारी विभागों में जिस तरीके का भ्रष्टाचार खुलेआम दिख रहा है, इसको हम समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो इथेनॉल वाला तो बहुत बड़ा मैटर है। वो गलत आदेश प्राप्त करके उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हमें हर विभाग से नो ड्यूज प्राप्त कर चुका है, क्लियरेंस प्राप्त कर चुका है, जो कि इसने कहीं से भी प्राप्त नहीं किया। और उसको किसी तरह का भी कोर्ट का इस तरह का कोई आदेश नहीं है। सिर्फ इतना है कि उसको प्रोटेक्शन, उसको व्यक्तिगत सुरक्षा है। व्यक्तिगत सुरक्षा किसी को भी मिल सकती है, उसमें व्यक्तिगत संरक्षण करना, उसको बचाव करना तो राइट है। ये कोर्ट भी देती है, अधिकारी भी देते हैं, हर तरह से सुरक्षा का गारंटी होती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग विभागों से परमिशन लेनी पड़ती है, PWD से लेकर हर विभाग से नो ड्यू लेके, इन्वायरमेंट से लेकर हर चीज़ के क्लियरेंस लेने के बाद ही कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है। ये बुनियादी है। हम समझते हैं कि इन पर किसी तरह का भी कोई अधिकार, कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट इन्होंने प्राप्त नहीं किया है, जो गलत है। और ये फैक्ट्री रुकनी चाहिए और हर हालत में यहाँ के जनहित में ये फैक्ट्री, इथेनॉल फैक्ट्री का रुकना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये इलाका बिल्कुल डेजर्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। यहाँ फैक्ट्रियों की इस तरह की बाढ़ लग जाएगी, जो इन्वायरमेंट है यहाँ, एग्रीकल्चर सिस्टम है, सब फेल हो जाएगा। इतने अच्छे बगीचे हैं, बाग बगीचों वाला इलाका है। कालाढूंगी ही इस इलाके का, पूरे नैनीताल जिले का कालाढूंगी ही एक एग्रीकल्चर क्षेत्र रह गया। इसको बचाना हम सब का जिम्मेदारी है हर हालत में भी, और इसको हटा के ही रहेंगे। ये इसलिए हम धरना दे रहे हैं, हम सब यहाँ इस वजह से आए। और ये खबर तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल हमारे इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।